अस्सलाम वालेकुम, मैं उसराज राब दरेह लर्निंग इसराज यूट्यूब चैनल। आज की रूम आपके साथ एक्सरसाइज 2.9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। डिटरमिन द इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सिर्फ बात यहाँ पर क्या हो रही है, फंक्शन जो सा है यानी कि एफ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फंक्शंस के साथ। ये देखें, इसको फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ को फंक्शन भी लिखते हैं या फिर एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बस आपने ये डिटरमिन करना है कि फंक्शन जो सा है, ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। साथ ही आपको एक इंटरवल प्रोवाइड कर दिया गया है -π से π तक, ठीक है, x बिलोंग्स टू -π से π तक। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 को फुल क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं उसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो समझने के लिए जरूरी है कि आपकी जो से 2 पॉइंट्स हैं इनको अच्छी तरह समझ लें, तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात क्या है यहाँ पर, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपको दे दिया गया फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, आपने इसको y के इक्वल कर दिया, फिर आपने इसका एक डेरिवेटिव फाइंड कर लिया dy बाई डी एक्स जो कि इक्वल है एफ डैश ऑफ एक्स। आपने इसका एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। फिर आगे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो पहले तो ये समझ लें कि जोन सा अभी आप ये 4 चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है। बेसिकली इसको स्लोप को जोन सा dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये बाकी एक अलग कंसेप्ट है, ये जाके 4 चैप्टर में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली ग्राफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें एक पॉइंट है एक्स एंड वाई, ये देखें ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, नीचे हमारे पास -y, इधर हमारे पास -x, ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 1 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप x के अंदर 1 देखिए कहां पर शो हो रहा है आपको, ये देखिए 1, ठीक है, ये 1 शो हो गया आपको। आप जो कुछ भी पॉइंट ले लें, मैं इसको बस एज इट इज देख रहा हूं कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर 1 है 2, यहाँ पर y के अंदर ये देखें ना, जब आप इसको पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये x होती है और ये y होती है, ठीक है। तो y देखें 2 यहाँ पर कर लें, फिर मैं इनको मिला देता हूं आपस में। तो ये देखें ये टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन चलें सीधी होनी चाहिए। ये देखें ये टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। वो यही बात कर रहा है कि लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट x एंड y। तो ये आप कह सकते हैं कि टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन पॉइंट 1 2, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ए बी जो है वो बिलोंग करता है इंटरवल के साथ, ये ए बी इंटरवल है, ठीक है। उसने आपको प्रोवाइड कर दी लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ए बी इंटरवल है वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, आपको एफ ऑफ एक्स पहले ही प्रोवाइड कर दी गई, इंटरवल दे दिया गया है। अब यहाँ पर एक जो चीज समझने वाली है, आपने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लेना है, इसका डेरिवेटिव आएगा cos x, ठीक है। फिर आपने चेक करना है इस बिलोंग्स टू ये जो सा ये ए जो सा ये इसको रिप्रेजेंट करता है, जो उल्टा ए लिखा हुआ है ऑपोजिट ए है, इसका मतलब होता है ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, जो आपको इंटरवल दे दिए गए उसके अंदर से बिलोंग करने चाहिए। एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर आपने वो पुट करने हैं। अगर आंसर ये देखिए ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ गया आंसर, तो फिर आपका फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लें इफ एफ डैश ऑफ एक्स डिक्रीजिंग कर रहा है, कैसे, देखिए लेस देन 0, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, ऑल एक्स, यहां पर एक्स है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर वो फंक्शन लेस देन 0 होगा तो वो डिक्रीज करेगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो इंक्रीज करेगा इंटरवल ए बी में, जो भी आपको इंटरवल दे दिया जाएगा उसके अंदर वो करेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर अब हमारे लिए आसानी होगी, ये 2 पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं, इसको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है सारा इसके ऊपर बेस करता है। तो अब थोड़ी सी एक और चीज़ है वो आपको समझने की ज़रूरत है। आपको अगर कुछ स्टूडेंट्स को तो पता होगा, लेकिन ये आपको जो उनसे क्वाड्रेंट के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, वो मैं थोड़ी देर एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, और ये जो सा है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये है कि हमें जो बेसिकली चेक करना है इस क्वाड्रेंट के अंदर, हमें और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप ये भी पता होना चाहिए कि ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है, ये मैं रेडियंस में लिख रहा हूँ, 270 डिग्री है,
तो इसको हम पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पाई भी लिख सकता हूँ और इसको मैं 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं 3 पाई बाय 2। तो ये आपकी मर्जी, आप इसको रेडियंस में लिखें जिसमें लिखें। बेसिकली जो इसको समझने का मकसद ये है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन हो जाए, कॉस हो जाए, टेंजेंट हो जाए, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेंजेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब अगर आप कॉस इस क्वाड्रेंट में चेक करना चाहते हैं तो वो नेगेटिव है, अगर आप कॉस इस क्वाड्रेंट में चेक करना चाहते हैं वो नेगेटिव है, अगर आप साइन इस क्वाड्रेंट में चेक करना चाहते हैं वो नेगेटिव है, आप साइन इस क्वाड्रेंट में चेक करना चाहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो नेगेटिव है। साइन सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इसी तरह ही कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो ये क्वाड्रेंट की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये चीजें पता होंगी तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। अब क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर जब हम फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट टारगेट है हमारा, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिटेल्स आपके साथ शेयर करी, तो एफ डैश ऑफ एक्स है हमारे पास कोस एक्स, ठीक है। ये हमने निकाल लिया कोस एक्स। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको चेक करना है, लेकिन वो आंसर इसके लिए होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कोस एक्स को चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आपने देखना है कि कोस की वैल्यू सबसे पहले हम डिक्रीज के लिए चेक करेंगे, ठीक है। डिक्रीज कहाँ पर करती है कोस की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि डिक्रीज के लिए जब चेक करेंगे तो डिक्रीज से पहले अगर इंक्रीज देख लें हम, तो यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले पाई बाय 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बाय 2, तो ये 0, ठीक है। तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेंट है वो हम चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे चलता है पूरा क्वाड्रेंट, ये देखिए। तो जब आप इसको इस साइड से लेकर जाएंगे तो वो फिर नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि पहले सबसे पहले कोस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो कोस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पाई बाय 2 जो है पाई बाय 2 के अंदर वो पॉजिटिव रहता है, यानी कि सिर्फ पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक वो इंक्रीज रहता है फंक्शन, उसके बाद जो है वो डिक्रीज कर देता है। तो यही चीज है यहाँ पर भी। अगर आप देखें तो इसको आप यहाँ से भी ले जाएं और यहाँ से भी ले आए तो फिर ये एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसको कहते हैं कि हेंस कोस एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। कौन से इंटरवल से? आप इंटरवल लगाएंगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, ठीक है। तो यही कंडीशन साइन के लिए होगी। जब आपको बताया कि जब आप ये बेसिकली साइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं कोस को आप रखकर, तो साइन के जो है साइन जो है वो इंक्रीज करेगा इन इंटरवल आपके पास जो सा इंटरवल में इंप्रूव करेगा वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, ठीक है। तो ये जो है वो इम्प्रूव कोस जो है वो माइनस पाई बाय 2 से अगर करते तो साइन भी जो है इंक्रीज करेगा इन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि क्वेश्चन आपको साइन में अंदर पूछा गया है, आपने सबसे पहले डेरिवेटिव लेना होता है उसके बाद बताना होता है। तो ये बात है इंक्रीज के लिए। अब डिक्रीज के लिए हमारे पास क्या है कि डिक्रीज के लिए हम चेक करते हैं कि डिक्रीज कहाँ पे करता है। तो फंक्शन देखिए यहाँ पर इसकी नेगेटिव वैल्यू आती है और यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू आती है, ठीक है। साइन की कोस की बात कर रहा हूँ, देखिए कोस है, अभी सबसे पहले कोस को देखना है, वही कंडीशन साइन के लिए भी होगी। तो डिक्रीज कहाँ पर करता है वो ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम कहें कि ये पाई बाय 2 से पाई तक डिक्रीज कर रहा है, और फिर अगर हम कहें कि ये माइनस पाई से पाई बाय 2 तक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यही होगा। पाई बाय 2 से पाई तक वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज देखें तो वो पाई बाय 2 से पाई तक कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या है माइनस पाई से पाई बाय 2 तक भी कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 तक। ये कैसे है देखिए, अगर आप यहां से आएंगे तो ये तमाम जितने भी माइनस में हो जाएंगे। देखिए यहाँ से पाई बाय 2 से पाई तक यहाँ तक इस एंगल से आ रहा है ऐसे, तो ये डिक्रीज कर रहा है। एक वो जब आप इधर से आएंगे,
जब आप इस साइड से आएंगे ऐसे, इस एंगल से आएंगे जब आप दूसरी साइड से, तो यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे। तो ये देखिए ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी वो डिक्रीज कर रहा है दोनों में -5/2। तो यही कंडीशन साइन के लिए भी होगी, ठीक है। साइन के अंदर रिप्रेजेंट करके बताएंगे आप कि वो डिक्रीज कर रहा है। तो यही इंटरवल आपने बता दिया, -π से π तक आप करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं इसका। तो अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है f(x) = -sin x, ठीक है। तो ये जब हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें सबसे पहले फिर क्वाड्रेंट की तरफ जाना है, क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है। -π/2 से π/2, तो ये π/2 है, ठीक है। जब आप इधर से जाएंगे तो जब यहाँ से आएंगे तो ये -π/2 है, ठीक है। तो तमाम जितना भी एंगल है यहाँ पर वो आपने बताना है कि कहाँ से कहाँ तक वो इंक्रीज करता है। -sin x के लिए तब करेंगे जब व्हेन ये सबसे पहले ये आप देखें कि 0 से ग्रेटर देन है कि लेस देन है। आप सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं? सबसे पहले हम करेंगे इंक्रीजिंग की कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए ये तब होगा व्हेन sin x लेस देन 0, ठीक है। क्योंकि देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस लेस देन 0 होगा, तो फिर तो ये कंडीशन जब ट्रू करेगी तो फिर ये जो सा है cos x का जो सा फंक्शन वो इंक्रीज करेगा। तो ये कंडीशन जब हम चेक करते हैं sin x इज लेस देन 0, तो ये अगर हम देखें तो ये जो सा व्हेन, तो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है -π/2 से 0 तक, ठीक है। -π/2 ये है -π/2। अगर आप यहां से आएंगे तो ये देखिए 0 तक, तो यहाँ पर तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो इंक्रीज कर रहा है। तो ये हम लिखेंगे व्हेन -π/2 से 0 तक। तो ये हमें यहाँ से पता लगा कि cos x, हम डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, लेकिन आपने बात इसके लिए करनी है। तो हेंस cos इंक्रीज इन इंटरवल -π/2 से 0 तक, ठीक है। तो डिक्रीज कर जाएगा 0 से π/2 तक, ठीक है। तो ये तो आप देखिए ना, अब यहाँ पर दूसरी दफा जब हमने कंडीशन चेक करनी है तो वो हमने चेक करनी है f(x) = -sin x लेस देन 0। तो ये तो तब होगा जब आप चेक करेंगे व्हेन sin x, ठीक है, sin x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये देखिए पहले हमने लेस देन 0 किया, आप ग्रेटर देन 0, ये तब आप करेंगे जब आपके पास sin x पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास -sin x लेस देन 0 वो कह रहा है कि वो लेस देन 0 है, तो ये तो तब होगा जब आपके पास व्हेन sin x ग्रेटर देन 0। तो जब आप ग्रेटर देन 0 sin x की पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं तो वो फिर आ जाती है 0 से π/2 तक, जो सा वो फंक्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको लिमिट ही यही दे दी गई है। अगर पाई दिया जाता तो फिर यहाँ तक आपका जो सा फंक्शन वो इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो sin x जो सा वो इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2 तक, और यही कंडीशन जो सा डिक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पर उल्ट हो रहा है ना, तो फिर डिक्रीज करेगी। cos के लिए ये डिक्रीज कर रही है, cos डिक्रीज इन दिस इंटरवल डिक्रीज इन इंटरवल, ठीक है, 0 से π/2 तक। तो ये होगा हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो अब थर्ड पार्ट भी देखते हैं हम। अब ये पार्ट 3 है हमारे पास, तो इजी पार्ट है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट 2 पार्ट जिनसे साइन और कोस के अंदर जहाँ पर क्वाड्रेंट देखना पड़ता है, यहाँ पर हमें बेसिकली इंटरवल भी दे दिया गया, पहले भी दिया था, वो क्वाड्रेंट की शक्ल में था। यहाँ पर जो इंटरवल है वो ये है, अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये -1 है, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो आपको ये इंटरवल दे दिया गया है कि ये जो सी वैल्यू है ये इसके अंदर आती है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि f' फाइंड करते हैं। वो आ गया है हमारे पास -2x। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा इंक्रीजिंग के लिए। तो व्हेन ये जब इंक्रीजिंग के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। तो इंक्रीजिंग के लिए जब हम चेक करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ, और तो मैं वैल्यूज इसके अंदर पुट करूंगा। सबसे पहले अगर आप देखें, इसको मैं एक साइड पर लिख लेता हूँ -2x को। तो इधर से लेकर इधर तक आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। -2 अगर मैं पुट करता हूँ, -2 ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो फिर अब मैं इसमें पुट करता हूँ -2 के अंदर -1, और ये हमारे पास बन जाएगा 2, और फिर जब मैं 0 पुट करता हूँ इसमें तो -2 0 0, और फिर जब मैं इसके अंदर
-2 1 पुट करता हूँ तो ये -2 ही आ जाता है, और -2 के अंदर अगर मैं जब 2 पुट करता हूँ तो ये -4 आ रहा है। तो यहाँ से तो वाज़ह पता लग रहा है कि जो फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से -2 से लेकर वो 0 तक इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और 0 से 2 तक वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। -2 से 0 तक वो इंक्रीज कर रहा है, -2 से 0 तक इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। देखिए वैल्यूज पुट की ने यहाँ तक पॉजिटिव आई है वैल्यू, इसके बाद आप पुट करेंगे तो वो आपके पास नेगेटिव ही आएगी क्योंकि ये माइनस की वजह से, और जो उनसे 0 से 2 तक वो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, ठीक है। तो अब 4 पार्ट भी देख लेते हैं। बस ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है आपके पास, सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर ही इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अगर पूछा भी जाएगा तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर होगा। अब ये पार्ट 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया, सेम जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया है सेम वही चीज़ है। सबसे पहले हम एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हमें इसका जो आंसर आगे अंदाजा हो जाएगा। हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास 2x + 3, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। तो ये इंटरवल आपके पास यहाँ से यहाँ तक है -4 1, तो यहाँ जो वैल्यूज आती हैं वो -3 आती है, -2 आती है, -1 आती है, 0 आती है और फिर 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आपने बताना है कि जो फंक्शन है सबसे पहले इंक्रीज के लिए बता देते हैं कि ये इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है, ठीक है, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पर हो रहा है, तो वो इंटरवल बताना है हमें। तो 2x + 3 के लिए हम चेक करने जा रहे हैं, 2x + 3। अब आप यहाँ पर देखें कि अगर आप देखें तो -4 को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो वो बन जाता है -8 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू माइनस के अंदर। तो ये अगर देखें तो माइनस आपके पास आ जाएगा 5, तो ये माइनस के अंदर आ जाएगी वैल्यू, ये भी माइनस के लिए, ठीक है। तो जब हम -3 पुट करेंगे तो फिर भी माइनस के लिए आएगा, -2 पुट करेंगे फिर भी माइनस आ रही है वैल्यू, और माइनस अगर करेंगे तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव हो रही है वैल्यू, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से तो एक चीज पता लग गई हमें कि -4 से -2 तक वो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, और -1 से 1 तक वो जो है वो इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं -1 से 1 तक वो इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कहाँ पर कर रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स डिक्रीज कर रहा है -4 से -2 तक। अब यहाँ पर ये है कि आप इनके दरमियान कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि -2 के पास अगर आप ले लें, या फिर किसी भी तरह -3/2 भी ले लें, तो वो भी लेकर चेक कर सकते हैं। तो इंटरवल आपने बेसिक इंटरवल बताना होता है, आंसर कुछ भी हो सकता है, आपने इंटरवल आपने बेसिक बताना है कि वो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आप खुद भी चेक कर कर अपना इंटरवल खुद भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।